हेलो एंड वेलकम गाइस। आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं शब्द शक्ति, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम ये टॉपिक बिल्कुल पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं बिना किसी देरी के समय। पहले देखिए, शब्द शक्ति। जो आपका शब्द शक्ति ये होता क्या है, तो हम देखेंगे इसकी परिभाषा। शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली, जो आपके शब्द हैं, शब्दों में जो अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति या अर्थ को स्पष्ट कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। जबकि जो शब्द शक्ति है वो शब्दों में अर्थ का बोध कराती है या अर्थ को स्पष्ट करती है। अब हम देखते हैं इसके प्रकार की। यदि हम बात करें तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये आपकी 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। अब देखिए आप, अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति जिस शब्द शक्ति के द्वारा किसी शब्द का सीधा एवं लोक प्रचलित अर्थ ज्ञात हो, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब जिस शब्द शक्ति के द्वारा किसी शब्द का सीधा एवं लोक प्रचलित, मतलब जब हम कोई सा शब्द सुनते हैं तो उसको हमको तुरंत जो अर्थ है वो ज्ञात हो जाता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण देखिए, सिंह जंगल में रहता है। तो हम सबको पता है जो सिंह जंगल में रहता है। राधा गाना गाती है। सिंपल वर्ड है, राधा गाना गाती है। अब हम देखेंगे लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति जिस शब्द शक्ति के द्वारा किसी शब्द का सीधा एवं प्रत्यक्ष अर्थ ज्ञात न हो। जिस शब्द शक्ति के द्वारा किसी शब्द का सीधा एवं प्रत्यक्ष अर्थ ज्ञात न होकर लाक्षणिक अर्थ ज्ञात हो, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब किसी जो शब्द का जो सीधा अर्थ ज्ञात ना हो, लक्षण मतलब लक्ष्यार्थ करके बोला गया हो। जैसे उदाहरण देखिए, मेरा मित्र गधा है। इसमें जो उसका मित्र है, उसका मित्र तो जो रियलिटी में गधा नहीं है, वो अपने मित्र को गधा बोल रहा है, गधा के समान। सेकंड, माँ अपनी माँ की आंखों का तारा है। जो राम है वो अपनी माँ की आंखों का तारा है। तो इसका मतलब ये रियलिटी में नहीं है, ये उन्हें लक्ष्यार्थ करके बोला है, लक्ष्य करके बोला है आंखों के तारों को, ठीक है। अब हम देखते हैं आपकी थर्ड है जो व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति जिस शब्द शक्ति के द्वारा किसी शब्द का वाच्यार्थ, वाच्यार्थ मतलब जिसको बोलने पर, वाच्यार्थ मतलब बोलने पर, वो लक्ष्यार्थ मतलब लक्ष्य करके बोलने पर से भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात जब न वाच्यार्थ से अर्थ निकले और न ही लक्ष्यार्थ से, बल्कि शब्द का व्यंजक या व्यंग्य ग्रहण किया जाए, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। मतलब जो की व्यंजना शब्द शक्ति है, इसका अर्थ है न तो वो वाच्यार्थ से निकलता है और न ही लक्ष्यार्थ। वो कैसे निकलता है? व्यंजक या व्यंग्य से निकलता है। इसका आप उदाहरण देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। उदाहरण देखिए, पुजारी ने कहा संध्या हो गई। अब पुजारी ने कहा संध्या हो गई का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपके आरती का टाइम हो चुका है। आरती, पुजारी ने कहा संध्या हो गई, मतलब आरती का जो समय है वो हो चुका है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, नाच न जानने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि आंगन टेढ़ा है, इसका मतलब ये है कि उसको नाचना नहीं आता है। अब एक मेन टॉपिक है जो आपकी जो ऑब्जेक्टिव में आता है, वो देखिए, प्रायः काव्य, कविताएं, जितने भी आपकी कविताओं में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कौन सी होती है? व्यंजना। और सभी मुहावरे एवं लोकोक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति थी। जितने भी आपके मुहावरे रहते हैं उसमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है। देखिए यहाँ आपके हमने जो शब्द शक्ति था वो पूरा ही कवर कर लिया है। इसकी जो आपको पीडीएफ है, इसका जो आपको पीडीएफ है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक के लिए यही। जय हिंद, जय भारत।